सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज एक नया किताब का पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं और आप लोग सब आए हैं अपना कीमती समय को यहाँ पर प्रभु का वचन सीखने में आप उपयोग कर रहे हैं। और हम लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। ये समय जो हम लोग प्रभु का वचन में बिताएंगे ये आपके लिए लाभदायक बने। और जो बातें मैं सीख रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। और इस मंडली के प्राचीनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा प्रभु का वचन को आपको सिखाने के लिए। तो एक प्रश्न आपसे हम करना चाहते हैं। दीपक, आप इसका उत्तर मत दीजिए। बाइबल का सबसे पुराना किताब कौन सा है? जोर से बताइए। यस, अय्यूब का किताब, जोब। और हम लोग क्यों इस किताब को सबसे पुराना किताब माना जाता है और वहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं? और अगर अय्यूब बाइबल का सबसे पुराना किताब है तो जो समस्याएं अय्यूब के जीवन में उसने महसूस किया वो बहुत ही जरूरी है। और वो जो प्रश्न अय्यूब के जीवन में जो है प्रश्न उसके मन में आए, आज के युग में भी इस प्रकार के सवाल हम लोगों को भी आता है। तो आइए हमारे साथ अय्यूब का किताब को हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे और वहां से हम पढ़ेंगे अय्यूब का पहला अध्याय, उसका 1 से 5। उस देश में अय्यूब नामक एक मनुष्य था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत सी दास दासियां थी। परंतु उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुला भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तक अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों के पाप करके परमेश्वर की परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसलिए रीति अय्यूब सदैव किया करता था। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीर्वाद दे। अभी एक इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये अय्यूब का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम जोब? अगर आपके पास न्यूबेरी का बाइबल है तो वहां पर अगर आप साइड में देखेंगे तो वहां जोब का मीनिंग वहां पे दिया है, परसिक्यूटेड, सताया हुआ एक व्यक्ति। और ये सताया हुआ व्यक्ति के जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं? ही वॉज वन हु वॉज परसिक्यूटेड। और कौन इसका सताव किया और क्यों सताव किया? और इन सवालों का जवाब हम लोग इस पुस्तक का अभ्यास से सीखेंगे। और शायद सारे सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश हम लोग करेंगे इस पुस्तक को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ 42 अध्याय, देयर आर 42 चैप्टर्स। और ये सारे 42 चैप्टर्स को कैसे कवर करना प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान दे। और शायद हम लोग हर व्यक्ति अय्यूब के बातों को हम लोग गहराई से देखेंगे, फिर उनके मित्रों को हम लोग गहराई से देखेंगे। 4 मित्र है, उनके बातों के, उनका थियोलॉजी, उनका जो सोच है वो हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। और अंत में परमेश्वर अय्यूब को क्या सिखाता है उन बातों को हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। और अय्यूब का जो सताव या उसका जो सफरिंग जो है वो फाइनेंशियल है, मतलब आर्थिक
रूप से, इमोशनल भावना रूप से, फिजिकल शारीरिक रूप से, स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से, हर प्रकार से उसको सताव का सामना करना पड़ा। और अगर हम देखेंगे कि ये कब लिखा गया, अगर हम कह रहे हैं कि ये सबसे पुराना है, तो अगर हम बाइबल को देखेंगे तो अब्राहम ये पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर ने ऊर देश से बाहर बुलाकर उन्होंने जिस प्रकार से कनान देश में बुलाया, उसी प्रकार का जीवन अय्यूब में भी हम लोग देख सकते हैं। तो अय्यूब का उम्र को जब हम देखते हैं तो वो आखिरी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसका उम्र वहां पे लिखा है कि ये सब संकट पार होने के बाद वो और 140 साल जिया। तो इसका मतलब है जब अगर ये संकट उसके जीवन में जब वो 50 साल का था या 60 साल का था, तो लगभग 200 साल तक वो अपना जीवन को जिया। तो 200 साल उम्र के व्यक्ति हम लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? अब्राहम के समय, अब्राहम का पिताजी वो 205 साल तक जिंदा रहा। तेरह नाम का व्यक्ति जो 205 साल तक वो जिंदा रहा। तो उसी समय जब उम्र लंबी थी, उस समय में ये घटना हुआ है। और यहाँ पर यहूदी लोगों के बारे में कुछ नहीं लिखा, मंदिर के बारे में कुछ नहीं लिखा, याजकों के मतलब लेवी वंश के बारे में ऐसा कुछ चीजें यहाँ पर नहीं लिखा। और अब्राहम के जीवन में भी वही देखते कि हाँ, अब्राहम ऊर देश से बाहर आया हुआ, लेकिन ये यहूदी जाति बहुत साल बाद यहूदी नाम का जूडा नाम का जब याकूब को बेटा हुआ, उसके बाद ही यहूदी जाति उत्पन्न हुआ। तो कहने का मतलब है अय्यूब का जीवन में जो कुछ भी घटना हुआ, अब्राहम के समय में ही ये सारे चीजें, और बहुत सारे नाम कॉमन है। जैसे अगर आप अय्यूब का किताब को पढ़ेंगे, जो नाम वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा, उत्पत्ति का किताब में भी इस प्रकार के नाम हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। और इसलिए ये हम लोग कहते हैं कि ये सबसे पुराना किताबों में से है। और अगर हम लोग देखेंगे, जो पहला किताब जो हमने पढ़ा था, एक्लीसियास्टिस सुबोपदेशक, और वो सुबोपदेशक वेर इज दैट, या यहाँ पर है, सोलोमन के समय में ये लिखा गया। और अय्यूब का जीवन यहाँ उत्पत्ति के समय में हम लोग देख सकते हैं, द बिगिनिंग ऑफ जेनेसिस। यहाँ पर उसका जो कुछ भी घटना हुआ उत्पत्ति के समय में हुआ। और ये इंग्लिश में इट्स नोन एज द पोएटिकल बुक्स और विजडम लिटरेचर, कविता के रूप में ये लिखा गया। अभी ये कविता जो है, अभी जब आप हिंदी बाइबल पढ़ेंगे या नेपाली या इंग्लिश बाइबल जब हम पढ़ते तो कविता जैसा हम लोगों को लगता नहीं, लेकिन हिब्रू भाषा में जब आप उसको पढ़ेंगे, अगर हम लोग हिब्रू भाषा सीखेंगे तो वहां पर ये कविता आपको समझ में आएगा कि कविता में राइमिंग होता है। लेकिन जैसे मैं पढ़ रहा था, इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो हिब्रू भाषा में राइमिंग शब्द ज्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन पैरेलल थिंकिंग, पैरेलल मतलब एक ही प्रकार का सोच दो बार बोला जाता था। तो उस प्रकार से ये अय्यूब का किताब लिखा गया। और उसी प्रकार से जो कुछ भी भजन संहिता, गीत संहिता का किताब, वो भी इसी प्रकार से लिखा है। प्रोवर्ब्स, एक्लीसियास्टिस, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, तो ये 5 किताबें जो है ये बुद्धि के बारे में या पोएटिकल बुक्स माना जाता है। जोब, साम्स, प्रोवर्ब्स, एक्लीसियास्टिस एंड सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, ये 5 किताबें जो है ये पोएटिकल बुक्स या विजडम लिटरेचर के रूप में माना जाता है। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बहुत सारी चीजें इस किताब से हम लोग सीख सकते हैं। और सबसे मुख्य बात जो हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सताया गया बिना कारण। प्रभु यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था,
प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उसको सताया गया। और वही अय्यूब के जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं। और अय्यूब कहता है, अगर 9 अध्याय 33 पद, चैप्टर 9 वर्स 33, वहां अय्यूब खुद बोलता है कि एक मेडिएटर, व्हाट इज द वर्ड फॉर मेडिएटर, मध्यस्थ का जरूरत है। 9 अध्याय 33 पद जरा पढ़िए। हम दोनों के बीच कोई बिचवई हाँ, नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, वो अपना सोटा मुझ पर से दूर करे। बिचवई ये शब्द दिया गया, मतलब परमेश्वर और मनुष्य के रूप में कोई एक व्यक्ति चाहिए जो एक दूसरे से एक रिश्ता कायम कर सकता है। अय्यूब के जीवन, जो कुछ भी समस्या उसके जीवन से जो जो हुआ, उसको लग रहा है कोई काश मैं परमेश्वर के साथ सामने आमने सामने जाकर बात कर सकता कि क्यों ये संकट आया मेरे जीवन में। तो अय्यूब को एक मेडिएटर या मध्यस्थ का जरूरत लगा। और 16 अध्याय 21 पद में भी कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सज्जन का और आदमी का मुकदमा उसके पड़ोसी के विरुद्ध लड़े। तो मुकदमा लड़ने वाला एक या वकील का जरूरत है इंटरसीडर, समबडी हु कैन इंटरसीड फॉर मी। मेरे तरफ से मेरा जो समस्या है कोई परमेश्वर को बता सकता है। तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि काश कोई ऐसा होता। और उसका जो आशा किस पर है, 19 अध्याय चैप्टर 19 वर्सेस 25 टू 26। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पिट्ठी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। तो ये बात बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण वचन है अय्यूब के किताब में, कि उसने जान लिया कि एक उद्धार करता है, एक छुड़ाने वाला हमारे लिए है। और ये छुड़ाने वाले के बारे में उसने कहाँ पे सुना होगा? उसके पास तो ओल्ड टेस्टामेंट भी नहीं है, हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट भी है, न्यू टेस्टामेंट नया नियम भी है, उसके पास लिखा हुआ कोई ये नहीं है। तो उसको कैसे पता है, कहां से उन्होंने ये बातों को सीखा है? और वही बात उत्पत्ति का 3 अध्याय और 15 पद में जब हम पढ़ते हैं कि एक उद्धारकर्ता छुड़ाने वाले के बारे में भविष्यवाणी किया गया। और वही बात जो है आदम और हवा को जो बताया गया था, आदम और हवा ने वही बात अपने संतानों को सिखाया। काइन और हबेल को भी वो बात सिखाया, लेकिन काइन ने विश्वास नहीं किया, हबेल ने विश्वास किया। और उसी प्रकार जो विश्वासी लोग थे उस जमाने में, आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर वो लोग विश्वास करते हैं। जितने भी विश्वासी लोग हैं पुराने नियम में, मसीहा पर विश्वास किया, छुड़ाने वाले पर विश्वास किया। अभी वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। और वो अय्यूब का जीवन से ही भी हम लोग सीख सकते हैं। और ये अगर सबसे पुराना किताब है तो उद्धारकर्ता छुड़ाने वाले के बारे में भी वहां पर भविष्यवाणी किया गया कि वो पद जो 25 पद में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। तो एक प्रकार का भविष्यवाणी भी वो कर रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला आएगा, आने वाला है। और इस प्रकार से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को इस किताब में देख सकते हैं। और वो कैसे छुड़ाएगा वो भी 33 अध्याय और 24 पद में लिखा है कि वो छुड़ाने वाला जो आएगा कैसा हम लोगों को बचाएगा। 33 अध्याय 24 पद, तो वो उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा है, मुझे चुनौती का दाम मिल गया है। चुनौती का दाम, एक दाम वो छुड़ाने वाला देगा। चुनौती का दाम देने के बाद ही हम लोगों को मुक्ति मिलेगा। हम लोग हमारे समस्याओं से, पाप का दंड से हम लोग बच सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से इन बातों को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को पूरा करता है। और ये 2000 साल, 2000 years बिफोर क्राइस्ट, 2000 BC, मतलब प्रभु यीशु मसीह आने से पहले 2000 साल पहले ये बातें
लिखा गया। और भी कुछ नौजवानों के लिए ये बहुत ही दिलचस्प बात है। जब मैं टीनेजर था और यंग लड़का था, तो ये बातें जो है मुझे बहुत अच्छा लगता अच्छा लगता था कि ऐसे भी चीजें यहाँ पर बाइबल में लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, अगर हम नौजवानों को पूछेंगे, टैमी व्हाट इज द वाटर साइकिल, डू यू नो? रेन, देन देयर इज इवेपोरेशन, यू स्टडीड दैट इन स्कूल, राइट? तो नौजवान लोगों ने ये बातें जो है सीखा है, और अयूब ने ये बातों को देखा, जाना, और वो बातों को उन्होंने यहाँ पर लिखा। वाटर साइकिल के बारे में लिखा गया। हवा जो है, एक ठंडा है और गर्म है। वो ठंडा हवा कहाँ से आ रहा है, गर्म हवा कहाँ से आ रहा है, ये सारे बातें भी उन्होंने लिखा है। और मनुष्य जो है मिट्टी से बना हुआ है, ये तो आदम के समय से ही लोगों को पता था कि मिट्टी से बना हुआ है। और ये सबसे दिलचस्प पद है, इसको हम पढ़ेंगे 26 अध्याय और 7 पद। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। हाँ, तो पृथ्वी के बारे में क्या कह रहा है? किस पे लटका हुआ है? बिना टेक। बिना किसी चीज का वो पृथ्वी लटका हुआ। अभी अयुब 2000 साल, मतलब आज से लगभग 4000 साल पहले वो कह रहा है कि पृथ्वी बिना किसी चीज पे लटका हुआ है। उसको कैसे पता? वो तो आउट ऑफ पृथ्वी, मतलब गया नहीं स्पेस में, रॉकेट में बैठकर वो तो गया नहीं। तो उसको कैसे पता है कि पृथ्वी किसी भी चीज पे लटका हुआ नहीं? तो ऐसे बहुत अच्छे चीजें उन्होंने लिखा। और एक चीज वहां पर उसी पद में लिखा हुआ है कि उत्तर क्या हो रहा है, द नॉर्थ इज एक्सपैंडिंग। ऐसा वो हिंदी में कैसा लिखा है? निराधार फैलाए रखता है। क्या फैल रहा है? निराधार। निराधार, ओके। इंग्लिश में लिखा था नॉर्थ इज एक्सपैंडिंग, या जो स्पेस वो एक्सपैंड हो रहा है। और अगर आज कोई भी साइंटिस्ट को अगर आप पूछेंगे, तो वो बोलते हैं कि दुनिया जो है एक बलून की तरह वो बढ़ रहा है, इट इज एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग। और जो लाइट भी जो आ रहा है वो बहुत दूर से आ रहा है, और वो तारे जो है पीछे पीछे जा रहे करके साइंटिस्ट लोग बताते हैं। वो तारे का रंग देखकर ही बोल सकते हैं वो तारा जो है कितना इसका उम्र कितना है, उसका कितना तेजी से वो हमसे दूर चला जा रहा है। तो ये सारे बातें अय्यूब को कैसे पता था? आज से लगभग 4000 साल पहले भी उन्होंने ये बातें बाइबल में लिखा है। तो यही बहुत ही आ, अच्छे चीजें जो परमेश्वर ने खुद उसको बताया, वो बातें यहाँ पर लिखा है। और ये क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि दूसरे ग्रंथों में ये ऐसे चीजें आपको नहीं मिलने वाले हैं। और वही किसी कमेंटेटर ने वहां पर लिखा है कि ये बहुत ही खास है हमारे बाइबल के बारे में, कि कोई साइंटिफिकली गलत चीज हमारे शास्त्र में, बाइबल में नहीं मिलेगा। ठीक है। और अयुब सच में एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, हम लोग विश्वास करते हैं। तो बाइबल के दूसरे लेखक भी, वो लोग भी इसके ऊपर कुछ बातें लिखते हैं। उदाहरण के लिए एजिकेल, एजिकेल चैप्टर 14 वर्स 14, एजिकेल 14 अध्याय और 14 पद। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब में तीनों पुरुष हो, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ठीक है। तो एजिकेल ये प्रभु यीशु मसीह से लगभग 500 साल पहले, अराउंड 400 to 500 ईयर्स, मतलब आज से 2500 साल पहले करीब, एजिकेल नाम का भविष्यवक्ता ने अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है। तो मतलब उस जमाने के लोग भी वो विश्वास कर रहा था कि अय्यूब एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। लेकिन 3
नाम जो यहाँ पे दिया है, और बहुत वहां से भी अय्यूब के बारे में कुछ बातें हम लोग सीख सकते हैं। पहला, नूह के बारे में जब हम देखते हैं, नूह कहाँ से उसको उद्धार मिला, या किस चीज से वो बच गया। जब हम देखते हैं कि उसको एक नाव में परमेश्वर ने बचाया, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम द विकेड वर्ल्ड, मतलब उस जमाने का दुष्ट संसार से प्रभु यीशु मसीह ने नूह को बचाया। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम द विकेड वर्ल्ड। और उत्पत्ति 6 और 8 में अगर आप पढ़ेंगे तो नूह ने परमेश्वर के सामने क्या पाया? अनुग्रह। ही फाउंड ग्रेस बिफोर गॉड। पढ़िए। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो अगर नूह से हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह सीख सकते, तो अय्यूब से हम लोग क्या सीख सकते हैं? ठीक है, दानियल के बारे में हम लोग क्या सीख सकते हैं? दानियल कहां से बच गया था? शेर के मुंह से उसको बचाया गया। मतलब ऐसा राज्य से, ऐसे राज चल रहा था कि वो राज्य जो है दुष्ट थे, लेकिन ऐसे राज्य से भी परमेश्वर ने उसको बचाया। और दानियल क्या सिखाता है? दानियल 2 और 2 में क्या बताता है? Anyhow, if you don't find it, that's fine. Please take my word for it that it is there in Daniel chapter 2. है क्या? Chapter 6. ठीक है, बाद में ये रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा। लेकिन दानियल के जीवन से हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर उसको वहां से दुष्ट राज्यों से, दुष्ट राजाओं से भी उसको बचाता है। और परमेश्वर का राज्य है, अंत में परमेश्वर का राज्य ही चलेगा। यदि यहाँ पर दुष्ट राजा अपना हुक्म चला रहे, लेकिन परमेश्वर का राज्य इन सारे दुष्ट राज्यों को खत्म करने वाला एक दिन, वो दानियल का भविष्यवाणियों से हम लोग सीख सकते कि मसीहा का राज्य एक दिन आएगा। तो परमेश्वर का राज्य के बारे में हम लोग वहां से सीखते हैं। और अय्यूब के जीवन से क्या सीखते हैं, वो उसके लिए हम लोगों को याकूब का 5वां अध्याय और 11 पद में हम लोगों को देखना पड़ेगा। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 11। 5 का 11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो यहाँ पर हम लोग धीरज के बारे में सीख सकते हैं। अय्यूब के जीवन से क्या सीखते हैं? पेशेंस, धीरज। और परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर धीरज भी रखा है। द लॉर्ड इज पेशेंट विद अस। परमेश्वर का धीरज के वजह से क्या हो रहा है? पापी लोग उद्धार पा रहे हैं। और वो जब भाई दानियल नथानिया यहाँ पर आया था, वो दानियल का किताब से वो बता रहा था कि अगर परमेश्वर 30 साल पहले आ जाते तो क्या मेरा उद्धार होता? क्या मैं बच जाता? 30 साल पहले प्रभु अगर आ जाता तो शायद मैं नरक में जाता। तो परमेश्वर का धीरज के वजह से आज यहाँ आप लोग आए हैं। और अय्यूब के जीवन से भी उसको ये बात सीखना था कि धीरज कैसे रखना है। और याकूब का 5 का 11 तो हमने पढ़ लिया। तो याकूब भी विश्वास किया कि अय्यूब एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, ही वॉज ए हिस्टोरिकल पर्सन। वो काल्पनिक नहीं, जैसे कुछ लोग बताते कि अय्यूब का हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स नहीं है, कुछ सबूत नहीं है, ऐतिहासिक आदमी नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन ये नहीं, ये काल्पनिक नहीं, सच में एक व्यक्ति था। और पौल भी एक पद, उसने 1 कोरिन्थ 3 अध्याय और 19 पद में अय्यूब का किताब से उन्होंने लिया है। इसका मतलब पौलुस भी विश्वास किया कि अय्यूब एक ऐतिहासिक व्यक्ति, ही वॉज एन हिस्टोरिकल फिगर, वो काल्पनिक आदमी नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सच में अय्यूब था। लगभग 4000 साल पहले वो जिया। 2000 साल पहले प्रभु के लोगों ने भी उसके बारे में लिखा है। वो विश्वास किया कि इतिहास में सच में
एक व्यक्ति अय्यूब नाम का जिया। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे पहला अध्याय, अय्यूब का पहला अध्याय और 3 पद में हमने लिखा है कि वह ऐसा लिखा है कि पूर्वियों में वो सबसे बड़ा था। ही वॉज द रिचेस्ट इन ऑल ऑफ द ईस्ट। और अब्राहम के जीवन में भी हम देखते हैं कि अब्राहम भी एक धनी व्यक्ति था। ही वॉज अ रिच मैन। तो धन एक प्रकार का एक आशीर्वाद के रूप में देखा जाता था पुराने नियम में भी। जो धनी है, इसका मतलब परमेश्वर बहुत आशीष किया उस व्यक्ति को। तो जितना धन उतना आशीष, और वो पुराने नियम का सोच है। इसलिए बाइबल में भी बहुत बार हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के धन के बारे में हम लोग उत्पत्ति 13 अध्याय 2 पद में, फिर अब्राहम का बेटा इसहाक के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो वो भी एक धनी व्यक्ति था। उत्पत्ति 26 अध्याय 12 से 14 अगर आप पढ़ेंगे तो इसहाक के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि वो एक धनी व्यक्ति था। फिर बोअज, बोअज रूथ का पति बोअज, उसके बारे में भी लिखा है कि वो एक धनी व्यक्ति था। और धन आशीर्वाद का चिन्ह है, वो देख सकते हैं। सोलोमन राजा, जिसके विषय में हम लोग सुबोपदेशक का किताब में हमने पढ़ा, वो भी कितना धनी था हम लोगों ने देखा। पहला राजा 10 अध्याय 23 से 24 अगर आप देखेंगे, उसके धन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा धनी व्यक्ति आज तक कोई नहीं है। तो इतना धन सोलोमन राजा के पास था। तो जरा गौर से इन पदों को दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब का पहला अध्याय और सबसे पहला उसका पहला पद में उसके बारे में क्या लिखा है। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। ठीक है, तो वहां पर ऐसे लिखा है, वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय और बुराई से परे रहता था। तो 4 चीजें वहां उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। ही वॉज ब्लेमलेस, ही वॉज अपराइट, ही वॉज गॉड फियरिंग एंड ही टर्न्ड फ्रॉम इवल। तो उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया। खरा आदमी था, मतलब हमेशा सच बोलता था, कोई झूठ उसके अंदर कभी भी पाया नहीं जाता था। और आज के जमाने में, आज के युग में झूठ बोलना एक बहुत ही कॉमन है। और जो व्यवसाय करने वाले लोग बोलते हैं अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यवसाय कैसे करेंगे, ऐसा उनका सोच है। तो खरा व्यापारी लोग आज के युग में भी नहीं मिल रहा है। और ही टर्न फ्रॉम इवन, मतलब जब गलत सामने है, गलत रास्ते में अगर मैं जाऊंगा, वो मुड़कर सीधे रास्ते पे आता था। ही टर्न फ्रॉम इवल, कभी गलत रास्ते में कभी नहीं जाता था। और उसका और भी बातें जब हम देखेंगे, वो 3 पद में 2 पद और 3 पद में जब हम पढ़ते हैं कि हम लोग देखते हैं कि उसके संतान कितने थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ही हैव? 10, 7 सन्स एंड 3 डॉटर्स। और आज भी अगर किसी के पास इतने बच्चे हैं तो वो आदमी जो है धनी ही है। साधारण व्यक्ति इतने बच्चों को नहीं पाल सकता। 10 बच्चे थे और कितने जानवरों को वो पाला था, गिनना भी अगर मुश्किल है। इतने सारे जानवरों को वो पालता था। अगर गांव में भी अगर हम पूछेंगे, एक आदमी के पास अगर 10 गोरू है तो आप क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को? धनी व्यक्ति होगा ना। और जो गोरू छागोल ये सब चीजें वो अगर रखते हैं, अगर 10-15 रखेगा, इसका मतलब वो बहुत ही धनी व्यक्ति। लेकिन अय्यूब के पास कितने थे? बहुत, मतलब हजारों में है उसके पास। तो कितना धनी व्यक्ति था। उससे भी और भी क्या था, उसके पास बहुत सारे नौकर थे, बहुत सारे दास उसके घर में था। और ये एक धन का एक प्रतीक है। किस प्रकार से परमेश्वर जरूर उसको आशीष दिया था, ये सारी चीजें उसके पास थे। तो एक प्रकार से परमेश्वर का आशीर्वाद
उसके पास था, लेकिन वो उस धन के साथ क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग विथ ऑल दिस वेल्थ? तो अय्यूब बताता है हम लोगों को, अगर हम इन पदों को अगर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 29 12 to 17, चैप्टर 31 16 to 18, वहां पर वो बोलता है कि उस धन के साथ वो क्या करता है। तो 19 चैप्टर 29 वर्स 12 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। क्या कर रहा है वहां पर? अपने धन के साथ वो क्या कर रहा है? दुहाई देने वालों, दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। मतलब जो पैसा परमेश्वर ने दिया उसको, वो दूसरों का मदद कर रहा है, अपने लिए खुद पार्टी एंजॉय करने के लिए नहीं, दूसरों का मदद करने के लिए उस धन का उपयोग कर रहा है। और उसी पद में हम लोग देखते हैं कि he took care of the widows and orphans, मतलब ऐसे अनाथ विधवाओं को भी उसने देखभाल किया। और 14 पद पढ़िए। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। हाँ, जब भी अन्याय दिखता था वो न्याय लाने का कोशिश करता था, खास करके गरीबों को। और शायद वो एक धनी व्यक्ति है और वो देख रहा है दूसरे धनी व्यक्ति अन्याय कर रहा है गरीबों के ऊपर, तो वो दूसरे धनी व्यक्ति के साथ वो लड़ाई, अरे तुम क्यों कर रहे हैं ऐसे, उसका जो पैसा है तुम दे दो, लौट दो। तो इस प्रकार से वो दूसरे धनी लोगों के साथ न्याय लाने का कोशिश करता था। ही वॉज सीकिंग जस्टिस फॉर द पोर। और 31 अध्याय 17 पर, चैप्टर 31 वर्स 17, और भी बातें हैं वहां पर बोलता है। वह मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो हाँ और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो। हाँ, अगर वो खा रहा है, वो देख रहा है कोई अनाथ है, कोई गरीब है, कोई अकेला है, इसके पास कुछ नहीं है, वो अपना खाना उसको दे देगा, भाई तू ले, तू खा ले। तो अपना धन का सही उपयोग वो कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर का गवाही है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था, एक धार्मिक व्यक्ति था, एक सीधा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति है ये, कोई झूठ इसके अंदर नहीं है। तो इस प्रकार का व्यक्ति के जीवन में समस्या क्यों आते हैं? ये आदमी दूसरों का मदद कर रहा है। अगर उसका जीवन को देखेंगे, ऐसा अच्छा व्यक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। जो पैसा कमाए वो सिर्फ अपने लिए लोग कमाते, लेकिन अय्यूब अपना पैसा का उपयोग दूसरों को मदद करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या सीखते हैं हम लोग अय्यूब के जितने भी अभी हमने पदे पढ़े हैं? तो सबसे पहले जैसे ये किताब आज से 4000 साल पहले लिखा गया, 4000 साल पहले, जरा सोचो, इससे पुराना किताब आपको कहीं नहीं भी मिलेगा। जो आपके हाथ में अय्यूब का किताब 4000 साल पुराना, आज भी हम लोग उसके ऊपर मनन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और वही चीजें आज के युग में 2022 में हम उन चीजों को अप्लाई कर सकता है। और परमेश्वर अपने वचन को संभाल के रखा है, और 4000 साल से परमेश्वर ने अपना वचन को संभाला है। आज हम उनको उसको पढ़ सकते हैं। और जो के जीवन से जो चीजें, जो संकट का सामना उसने किया है, वो हमारे लिए एक दर्जा बना। ही बिकेम ए स्टैंडर्ड फॉर अस। जब संकट आता है तो मैं क्या करूंगा? हाँ, हम परमेश्वर से सवाल कर सकते हैं, सवाल करना अच्छा है, लेकिन वहां पर हम लोग ये सीख सकते हैं कि हर सवाल का जवाब हमको मिलने वाला नहीं। हम लोगों को किस में संतुष्ट रहना है कि परमेश्वर आया, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर का राज्य चल रहा है, परमेश्वर धीरज से काम कर रहा है, तो उसी में मैं संतुष्ट रहना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर मेरे साथ में है, इतना ही काफी है। सारे सवालों का जवाब मुझे
यहाँ पर मिलने वाला नहीं। शायद स्वर्ग में जब जाऊंगा तब मैं उन सवालों का जवाब मुझे मिल सकता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर हूँ, इस पृथ्वी पर हूँ, जो कुछ भी प्रभु कर रहा है अपने योजना के अनुसार वो कर रहा है। इंग्लिश में कहता है ही इज अ सॉवरेन गॉड। तो उसका तरीका से, उसका राज्य, उसका समय में परमेश्वर अपना काम को आगे बढ़ाता है। और अयुब क्या कर रहा है अपने बच्चों के लिए? 10 बच्चे हैं उसके। जब वो लोग पार्टी मना रहे हैं, ऐसा वो जो 5 पद में जब हम पढ़ते हैं, जब किसी का बर्थडे होता है, 10 बच्चे हैं, 10 महीने में एक एक महीना शायद एक एक बर्थडे होता है, तो वो सारे 10 बच्चों के लिए एक बलि चढ़ाता था। क्योंकि वहां पर आखिरी पद में 5 पद में हमने ऐसे लिखा है कि इसी रीति अयुब सदैव किया करता था। ही डिड इट रेगुलरली। अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। ही वॉज इंटरसीडिंग फॉर हिज ओन चिल्ड्रन। और जो यहाँ माँ बाप है, हमको यही सीखना है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना लगातार करता रहना चाहिए। प्रे फॉर आवर चिल्ड्रन। एंड और द बुक टीचेस अस टू हैव द राइट एटीट्यूड व्हेन वी सफर। सही प्रकार का एटीट्यूड, व्हाट इज द वर्ड, सही प्रकार का, सही भावना से इस संकट का सामना मुझे करना पड़ेगा। मुझे याद है मेरा मेरा कजन ब्रदर मुंबई में, वो नेवी में एक इंग्लिश टीचर था। एक रात को उसका वो अपने दोस्त को स्कूटी पे छोड़ने गया था, और रात का समय था, मुंबई शहर में वो छोड़ के वापस जा रहा था घर, और एक स्कॉर्पियो गाड़ी एकदम जोर से उसका स्कूटी को आकर टकरा दिया, और मेरा कजन वही बॉम्बे में वो मर गया। और वो रहता था उसका होम टाउन था मैंगलोर, जो कर्नाटक में है। तो वो खबर वहां चला गया मैंगलोर पे, और फिर मैं बैंगलोर में काम कर रहा था, और जब ये दुख का खबर हम लोगों को मिला, हम सब मैंगलोर चले गए, जहाँ पर मेरा अंकल और आंटी है। उनको मिलने के लिए हम लोग सब तुरंत चले गए, क्योंकि ऐसा घटना हो गया। और जब हम आंटी का घर में प्रवेश किया, जो पहला शब्द मेरे आंटी के मुंह से निकला, द लॉर्ड हैज गिवन, द लॉर्ड हैज टेकन, ब्लेसेड बी हिज नेम। तो जब ऐसा संकट आता है, तो मैं क्या गुस्सा से परमेश्वर से मैं बोलूंगा, क्यों परमेश्वर आपने ऐसे किया, क्यों ऐसे संकट मेरे जीवन में लाया? क्या किस प्रकार से मैं उस संकट का सामना करूंगा? और हम लोगों को वही सीखना, वी हैव टू हैव द राइट एटीट्यूड। सही प्रकार से उस संकट का सामना मुझे करना है। गुस्सा से अगर हम बात करेंगे, वो सही तरीका नहीं है। तो द बुक टीचेस अस टू हैव द राइट एटीट्यूड व्हेन वी सफर, and it teaches us to depend on God's sovereignty and that God fulfilled his plan। ये बात हमने बोल दिया, परमेश्वर का योजना वो अपने समय में अपने तरीका से प्रभु करेगा। और and we might not get all the answers as to why we are suffering, but we can trust God। जब समस्या आता है, संकट आता है, दुख आता है, मृत्यु आता है परिवार में, हम लोग ये भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। परमेश्वर पर हम लोग भरोसा रख सकता है। एंड फाइनली, जैसे हमने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह को दुख का सामना करना पड़ा, तो ये हम लोगों का तैयारी है कि मसीहा भी इस प्रकार का दुख सहने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग पुराना नियम का सोच के अनुसार धन ही सब कुछ है, धन ही आशीर्वाद है, खुशी ही सब कुछ है, तो हमारा प्रभु को क्या हुआ? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दुख का सामना किया।
तो हर दुख जो आता है वो पाप के वजह से नहीं है। ऑल सफरिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ सिन। परमेश्वर अपना तरीका से, अपना योजना वो हम वो कर रहा है। एंड परमेश्वर को, मतलब प्रभु यीशु मसीह को दुख हम लोगों के लिए सहना पड़ा। द जस्ट फॉर द अनजस्ट। इस आखिरी पद को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3:18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया और आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। एक धार्मिक व्यक्ति ने हम जैसे अधार्मिक व्यक्तियों के लिए वो क्रूस पर मरा। और यही बात अय्यूब के जीवन से भी हम लोग सीखते हैं, और आगे जाकर भी और कुछ बातें हम लोग सीखेंगे अय्यूब के जीवन से। आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।